देखा ना माँ, चिंटू का बर्थडे कितने अच्छे से मन गया। मेरी वजह से हर कोई मुझे ही पूछ रहा था। मेरे पति सरकारी नौकरी जो करते हैं, आपके पूरे खानदान में मेरी जैसी कोई लड़की नहीं है। एक तो मैं इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत, ऊपर से मेरे पति सरकारी नौकरी करते हैं। हर कोई मुझसे पूछ रहा था, मेरे ही बारे में पूछ रहा था, आप चिंटू की क्या लगती हैं, आप चिंटू की क्या लगती हैं। जो लोग नहीं जानते थे माँ, और जो जानते थे वो तो यही कह रहे थे कि इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को, बिटिया अभी भी वैसी ही लगती हो। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी, जाते ही दामाद जी की सरकारी नौकरी लग गई। हाँ बेटा, तो है ही इतनी सुंदर, तो हमारे खानदान की लगती ही नहीं, इतनी खूबसूरत है मेरी बिटिया। हाँ बेटा, तेरी शादी को इतने साल हो गए पर आज तक तो बिल्कुल नहीं बदली, आज भी वैसे ही लगती है। कोई कह नहीं सकता तुझे कि तेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और हाँ बेटा, तेरी किस्मत तो वाकई अच्छी है। वाकई में जब से तूने जमाई जी के जिंदगी में कदम रखा, उनकी दुनिया ही बदल गई, सरकारी जॉब लग गई उनकी। वाकई में मेरी बेटी के शुभ कदम है। अच्छा माँ, फिर मैं चलूँ? चिंटू का बर्थडे आपने देखा ना कितने अच्छे से मन गया। देखा ना माँ आपने, मैंने कितना बड़ा सा गिफ्ट दिया चिंटू को। इतनी बड़ी सी कार जिसमें बैठकर चिंटू आराम से घूमेगा पूरे घर में। इतना अच्छा गिफ्ट ना किसी ने नहीं दिया, मेरे जितना महंगा ना शायद ही किसी ने गिफ्ट दिया हो चिंटू को। शायद ही क्या, किसी ने नहीं दिया है। हर कोई वही, कोई बॉक्स दे रहा है, कोई टिफिन दे रहा है। मैंने तो कार गिफ्ट की है चिंटू को, कार जिसमें बैठकर मेरा बच्चा घूमेगा आराम से। मैं ना गिफ्ट विफ्ट देखने में पैसा वैसा नहीं देखती, और फिर वो है तो मेरे ही भाई का बेटा ना, मैं क्यों पैसा वैसा देखूंगी। और वैसे भी इतना अच्छा गिफ्ट तो हमारे घर में हर किसी को दे दिया जाता है, जानने वालों के यहाँ हम लोग ऐसे ही गिफ्ट लेकर जाते हैं। फिर ये तो मेरे भाई का बेटा था। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, चिंटू वो गिफ्ट पाकर तेरा बहुत खुश हो गया। और नहीं तो क्या माँ, पूरे 5-6 हजार का गिफ्ट था वो, पर मैंने ना दाम नहीं देखा गिफ्ट देने में। अब माँ मैं चल रही हूँ फिर। हाँ चलूँ मैं? अरे हाँ बेटा जा, नहीं तो देर होगी तुझे भी, तेरे तो भी तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तुझे भी तो अपना घर वर संभालना है। जा। ये माँ मेरी ना ऐसी जानबूझकर बन जाती है कि इन्हें कुछ नहीं पता। मुझे ही अभी नहीं समझाना होगा, वरना ऐसे खाली हाथ झुलाती हुई जाऊँ क्या? वहाँ ससुराल में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। यहाँ ये लोग मुझे कुछ देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब मुझे माँ को समझाना होगा। अरे भाभी, माँ कुछ ना कहे समझ में आता है, माँ को ना पता हो, माँ मेरी माँ है। पर आप अपनी बहन होती तब भी उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करती क्या? आपकी तो कोई बहन नहीं है, अगर होती तो क्या उसके साथ आप ऐसा ही बर्ताव करती? आपके घर में आती चिंटू के जन्मदिन में और चिंटू को इतना अच्छा सा गिफ्ट देती, और जब जाने लगती तो आप उसके हाथ पे सिर्फ कुछ पैसे रखकर अपना संतोष कर लेती। उसे कोई गिफ्ट नहीं देना चाहिए आपको? अरे कुछ गिफ्ट तो दीजिए जिसे ले जाकर मैं अपने ससुराल में दिखा सकूं। नहीं तो मैं अपने ससुराल में क्या दिखाऊंगी भला, बताइए मुझे। गिफ्ट? माँ जी आप तो जानती है ना कि... अरे बहू, मैं कुछ नहीं जानती भाई, ये तुम ननद भाभी का अपना मामला है, क्या लेना है क्या देना है। मैं इन सब मामलों में नहीं पड़ने वाली। मैं चलती हूँ, चिंटू को संभालती हूँ। अरे पर माँ जी सुनिए तो। माँ जी क्या हुआ भाभी, आपका भी भागने का मन है क्या? अरे नाते रिश्तेदारों के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है? इतना दूर से अपना घर छोड़ के इतना महंगा सा गिफ्ट लेकर आई मैं। मेरी वजह से ही आपकी बर्थडे पार्टी में शान थी सारी। हर कोई मुझे ही पूछ रहा था। एक तो मैं इतनी खूबसूरत, ऊपर से मेरे पति ही है जो सरकारी नौकरी में है। पूरे खानदान भर में किसी के भी पति या किसी का भी कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरे पति हैं सरकारी नौकरी में। तो यहाँ मुझे ज्यादा मान सम्मान मिलना चाहिए, तो आप मुझे कुछ दे ही नहीं रही हो, बस ऐसे ही विदाई दे रही हो मुझे। हाँ अच्छा दीदी आप शांत हो जाइए, चिंता मत करिए, मेरे पास 1000 रुपए पड़े हुए हैं, मैं अभी लाकर आपको देती हूँ। रुको भाभी, मैं इतना दूर से इतना समय निकाल कर आपके घर पे आई, आपके परिवार में बैठी, बर्थडे पार्टी में शामिल हुई, लोगों के बीच आपकी इज्जत बनाई, इतना महंगा तोहफा लेकर आई। मेरे ही पति हैं जो सरकारी नौकरी वाले हैं, और तब मेरी वजह से ही आपको मान सम्मान मिला पूरी बर्थडे पार्टी में, और आप मुझे 1000 रुपए देकर भेजना चाह रही हो, मेरी विदाई करवा रही हो। ऐसा कोई करता है क्या रिश्तेदारों के साथ? हाँ आपको इतना नहीं पता कि मुझे कुछ निशान, कुछ चिन्ह देना चाहिए, कोई अच्छी सी गहना देना चाहिए। आप मुझे ऐसे ही भेज रही हो 1000 रुपए देकर। अरे इससे ज्यादा महंगा तो मैं चिंटू के लिए गिफ्ट लेकर आई। शर्म ना आई भाभी आपको ये कहते हुए? अरे सपना, ये कैसी बातें कर रही हो तुम?
इस समय हमारे हालात ठीक नहीं है, तुम तो जान ही रही हो ना। माँ की दवाइयों का खर्चा और घर का पूरा खर्चा सब कुछ मेरे सर पर है। तुम्हारे पति है सरकारी नौकरी वाली, हम तो गरीब है ना। और फिर इतना सारा खर्चा कैसे हो सकता है? कैसे हम तुम्हें और कोई सोने का सामान, कोई चिन्ह कैसे दे सकते हैं? इस समय तुम्हें जितना मिल रहा है उतना में लेकर संतोष करो। वैसे भी मायके पे लोग आशीर्वाद देकर ही जाते हैं, उतना ही काफी होता है। और तुम्हें मायके से सामान भी चाहिए? अरे तुम्हारा स्वागत सत्कार होता है, हम लोग तुम्हारा स्वागत सत्कार करते हैं। मायके में हर दिन तुम्हें पूछा जाता है, हर तीज त्योहार पर तुम्हें बुलाया जाता है। ये क्या कम है? तुम्हें इस यहाँ से रुपए पैसे भी चाहिए? मेरे हालात इस समय ठीक नहीं है, जो मिला है उसी में संतोष कर लो ना। तुम समझ रही हो कि तुम्हारी भाभी 1,000 रुपए भी तुम्हें कैसे दे रही होंगी? क्या क्या खर्चे इन्होंने कम किए होंगे। हाँ तुम बड़ी आदमी हो, लेकिन हम तो वही गरीब इंसान है ना, हमारे से इतना नहीं होगा। वाह भैया वाह, भाभी ने आपको खूब काबू में किया हुआ है। मुझे नहीं पता कि इस घर में कितने रुपए पैसे हैं, पर इतना आप लोग जान लीजिए, जब घर की ननद आती है, कहीं से बहन बेटियां आती हैं, तो उनको अच्छे से दिया लिया जाता है। और जब इतना भी ना हो सके ना, तो फिर बुलाना भी नहीं चाहिए। किस लिए बुलाते हैं आप लोग कि ससुराल में जाकर मेरी बेइज्जती हो, जब मैं कुछ सामान नहीं दिखा पाऊंगी। मैं चिंटू के जन्मदिन में गई, मुझे क्या मिला, तो जब मैं नहीं दिखा पाऊंगी तो ससुराल में मेरी बेइज्जती ही तो होगी। आप लोग ऐसा करते हैं मेरे साथ। भैया भाभी ने आपको खूब पढ़ाया हुआ है, अपना कोई इनका होता, इनकी बहन होती तो ये उसे खूब अच्छे से देती। मैं तो इनकी बहन हूँ नहीं, मैं तो आपकी बहन हूँ ना, और आप भी इन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, चली जा रही हूँ मैं यहाँ से। जाते जाते ना मोहल्ले में सबको बताकर जाऊंगी कि मेरे भैया भाभी मुझे यहाँ देखना ही नहीं चाहते। भाभी नहीं चाहती कि अब मेरा मायका बना रहे, भाभी मुझे यहाँ आने ही नहीं देना चाहती। मैं सबको बोल कर जाऊंगी ये चीज। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ मत करिएगा, आप शांत हो जाइए, आप गुस्सा मत करिए, मैं कुछ करती हूँ। अरे क्या करोगी तुम? हमारे पास नहीं है तो हम कहाँ से दे देंगे उसे जाने दो, जो भी कहे कहने दो। जिसे यकीन करना हो उसकी बातों पर करे। वो बचपन से ही ऐसी है, जो चीज चाहिए वो चाहिए। हमारे हालात चाहे जैसे हो, उसे बस मिलना चाहिए। पर अब उसे ये चीज समझनी होगी, अच्छे घर में गई है, उसका पति सरकारी नौकरी कर रहा है, जो चाहिए वो अपने पति से ले। उसका भाई इतना अमीर नहीं है कि उसे हर चीज, उसकी हर ख्वाहिश से पूरी कर सके। जाने दो उसे, मैं किसी से नहीं डरता, वो चाहे जहां जाकर चाहे जो कहे। अरे आप भी पागल हो गए हैं क्या? अगर दीदी यहाँ से गुस्सा होकर चली गई और माँ जी को पता चला तो माँ जी कितना दुखी होंगी। मैं माँ जी को दुखी नहीं कर सकती, और अगर मोहल्ले वालों से इन्होंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो मोहल्ले वाले हमें कितना सुनाएंगे। अरे ये हमारा मोहल्ला है, यहाँ हमारा निकलना बैठना होता है, चार नाते रिश्तेदार आते जाते हैं। आप क्या चाहते हैं हर जगह हमारी थू थू हो? मुझे रुपए पैसे धन दौलत किसी चीज का, जेवर का कोई मोह नहीं है। मैं आज इन्हें देकर यहाँ से संतुष्ट कर दूं, ये यहाँ से खुशी खुशी चली जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये लीजिए दीदी, ये सोने की कील है, आप इसे ले लीजिए चिन्ह के तौर पर। इस समय मेरे पास यही है, आप इसे ही ले लीजिए। इतनी छोटी सी कील ये देते हुए आपको शर्म तो नहीं आई होगी भाभी? अपनी ननद के लिए आपसे कुछ निकलेगा ही नहीं, क्या उम्मीद ही कर सकती हूँ मैं? और आपको क्या बोलूं, जब अपना ही सिक्का खोटा है, जब मेरा भाई ही मुझे कुछ नहीं देने चाहता। आप कम से कम एक कील तो लेकर आई, मेरे भाई को तो ये भी ना निकलती। चलो जाने दो, कुछ तो दिया आपने। मैं वैसे भी लालची ननद नहीं हूँ, आपने जो दे दिया इसी में संतोष कर लूंगी। हाँ कम से कम कुछ चिन्ह तो हो गया कि मैं अपने ससुराल वालों को दिखा सकूं कि मायके से मुझे ये मिला है। क्यों दे दी वो कील तुमने उसे? हाँ क्यों दे दी? तुम्हारे मायके से मिली थी वो। वैसे भी मैं तुम्हें तो कोई गहने बनवा कर दे नहीं पा रहा हूँ, इस घर के खर्चे में ही सारे पैसे चले जाते हैं। ऊपर से जो तुम्हारे पास पड़ा है उसे भी तुम दान कर दो। क्यों दी तुमने? मैंने तुम्हें मना किया था ना, हमारे पास जितना है उतना ही लेकर जाना हो तो जाए, उसी में संतोष करना हो तो करे, वरना ना आए। मैं तो कहता हूँ बल्कि अगली बार से हम चिंटू का बर्थडे मनाएंगे ही नहीं। मैं तो तुम्हें अब की ही मना कर रहा था, तुम्ही ने बेकार में बर्थडे मनाया और इसे बुलाया। मैं तो चाहता ही नहीं कि ये इस घर में आए। इतना धन दौलत रुपए पैसे मेरे पास नहीं है कि मैं इसे हर बार दे देकर अच्छे से विदा कर सकूं। मेरे पास जो है जितना है उसी में जिसको संतोष करना हो वो मुझसे जुड़ा रहे, और अगर नहीं जुड़ सकता, मेरे पास जो है उसमें उसे कम लगता है तो भाई मुझसे दूर रहे, सीधी सी बात। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारा छोटा सा एक ही तो बेटा है चिंटू, उसकी भी ख्वाहिशें पूरी न कर सकूं तो मुझे कितना अफसोस होगा। हर बार उसके दोस्त बर्थडे मनाते हैं, उसे बुलाते हैं, और इस बार उसका बर्थडे पर मैं किसी को न बुलाती तो उसे कितना दुख होता। इसीलिए मैंने उसका जन्मदिन मनवा दिया। और फिर जाने भी दीजिए, एक खेल की ही तो बात है, कोई बात नहीं। वो भले ही मेरी मायके से मिली हो, लेकिन कोई बात नहीं, जाने दीजिए। अगर उस खेल के मिलने की वजह से ही दीदी शांत हो गई, चुपचाप शांति से यहाँ से चली गई, तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपसे कहा ना, मुझे कहने का कोई मोह नहीं है। अगर दीदी यहाँ पर कोई तमाशा करती, माँ जी को पता चलता तो उन्हें कितना दुख होता। वैसे भी अगर हम कोई फंक्शन करें और अपने ही घर वालों को नहीं बुलाएंगे, तब पर भी तो लोग हमसे सवाल ही करेंगे। जाने दीजिए,
मुझे कोई चिंता नहीं है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितने प्यार से वो कील दी थी और वो कील तुमने उठाकर अपनी ननद को दे दी। तुम्हारी माँ तरसती रह गई कि कभी वो तुम्हें उस कील में देख सके। कितनी बड़ी सी, कितनी सुंदर सी थी और तुमने उठाकर अपनी ननद को दे दी। तुम्हें क्या ही कहूँ मैं। माँ, मुझे जैसे ही पता चला ना कि भाभी की माँ आई हुई है, मैंने सोचा कि चलकर उनसे मिल आती हूँ। क्या है ना माँ, मैं बुजुर्गों का बहुत आदर करती हूँ और फिर मेरी शादी यही नजदीक ही तो हुई है, तो कुछ मेरे घर में अच्छा हो तो मेरा तो चलना बनता है ना। मैंने सोचा भाभी की माँ से मिलाती हूँ। हाँ माँ, ये अपना पर्स भी लेती जाती हूँ। जाकर भाभी से मिल लूंगी और उनके कमरे में थोड़ी देर बैठकर उनकी माँ से बातें भी कर लूंगी। थोड़ा देख सुन भी लूं। उन्हें भी बता दूंगी मेरे पति सरकारी नौकरी वाले हैं। ऐसे ही नहीं उन्होंने बेकार घर में अपनी लड़की दे दी है। उन्हें भी पता चलता रहे मेरे पति सरकारी हैं, मैं कितनी सुंदर हूँ। ये सब बातें उन्हें भी तो पता होनी चाहिए। उनकी बेटी से ज्यादा काबिल हूँ मैं। हाँ, मैं दुकान जा रहा हूँ। अरे बेटा, तेरी सास आई हुई है, तेरी बहन भी आई हुई है, घर पर ही रुक जाता ना। क्या करने बेकार में इतना परेशान हो रहा है। अरे नौकरी है, एक आध दिन की छुट्टी तो मिल ही सकती है ना। छुट्टी ले ले, घर पर रह आराम से। नहीं माँ, काम भी जरूरी है। मैं अगर एक दिन दुकान पर नहीं गया तो मालिक किसी और को रख लेंगे दुकान पर। नहीं माँ, मुझे जाना ही होगा। मैं चलता हूँ, मैं फिर शाम को मिल लूंगा सबसे। चल अच्छा ठीक है, भगवान तेरा भला करे। मैं बैठूं यहीं पर। वो शांति कह रही थी शांति आने वाली है, तो मैं उसका बैठकर यहीं इंतजार करती हूँ। बहू और उसकी माँ अपने कमरे में है। जा बेटा, जा जाके मिल ले। अरे बेटा, अपना पर्स तो यहाँ रखती जा। यहाँ मैं बैठी हूँ, आराम रहेगा यहीं पर रख के छोड़कर जा। क्या करने इतना लाद कर घूम रही है। यहाँ घर में तेरा कौन चोर आ रहा है। नहीं नहीं माँ, कोई भार नहीं है। क्या है ना, मैं इसे अपने साथ ही रखती हूँ। उससे क्या होता है ना कि आदत पड़ी रहती है, वरना फिर मैं पर्स रखकर भूल जाती हूँ इधर उधर। इसीलिए हमेशा अपने पास ही रखती हूँ जब तक अपने घर न पहुँच जाऊँ। और माँ, वैसे भी मुझे पर्स लेकर ही जाना चाहिए वहाँ पर, तभी तो भाभी की माँ को पता चलेगा कि आपके घर में कितनी स्मार्ट इंटेलिजेंट लड़की है और जिसके पति सरकारी हैं और वो खुद कितनी सुंदर है। ये सब बातें उन्हें तभी तो पता चलेगी। अगर मैं पर्स रख के बेकार सी बनकर जाऊंगी तो कहाँ आपकी नाकुची होगी। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। आपकी माँ से भी मिल लिया, बस यही करने आई थी। सोचा आपकी माँ का भी हाल चाल लेती चलूं। आपकी माँ आई हुई थी, जैसे पता चला वैसे ही चली आई। बहुत अच्छा किया दीदी आपने, आप आई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप अपना पर्स उठा लो, चलो। हाँ, अरे ये क्या, हे भगवान, अब मैं घर जाकर उनको क्या मुंह दिखाऊंगी। ये क्या हो गया। अरे अरे, क्या हो गया बिटिया, क्या हो गया, काहे रोने लगी तुम अचानक से, क्या हो गया बेटा। दीदी बताइए ना क्या हो गया, अचानक से आप रोने क्यों लगी, क्या हो गया। मैंने सोने के कंगन खरीदने के लिए उनसे पैसे लिए थे। उन्होंने मुझे पैसे दिए थे, शाम को वो कंगन मुझे उन्हें दिखाने थे। यही बैठे बैठे पता नहीं कैसे मेरे पर्स से रुपए ही गायब हो गए। पूरे 50-60 हजार थे। मैं घर कंगन लेकर नहीं गई तो मैं उन्हें शाम को क्या मुंह दिखाऊंगी। हे भगवान, हे मेरे राम जी, ये क्या हो गया। अब मैं क्या करूं। आप दोनों से विनती है, किसी को मेरे पैसों के बारे में पता हो तो प्लीज मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए। मेरे पास बहुत पैसे हैं, पर इस समय मुझे वो कंगन लेकर घर जाने बहुत जरूरी है। अरे बेटा, तू ये क्या बोल रही है, हम रखेंगे क्या तेरे पैसे। अरे हम लोग तो यही बैठे उठे सब आपस में बात कर रहे हैं, तेरा पर्स यहीं रखा हुआ है, तो यही तो बैठी थी, एक पल को भी तो हटी नहीं यहाँ से, तो तेरे पर्स से हम पैसे कैसे निकाल सकते हैं बेटा, ये तो क्या बातें कर रही है। हाँ दीदी, पहले तो आप शांत हो जाइए और ये रोना बंद करिए। हो सकता है कहीं रास्ते में आपके पैसे गुम गए हों। देखिए दीदी, हमारे घर में कोई चोर नहीं है, आपके पैसे कहाँ जाएंगे अगर आप लेकर आई होंगी तो। मैं कुछ नहीं जानती, अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना, मैं पुलिस बुलाऊंगी घर में, तलाशी लेवाऊंगी सबकी। अरे बेटा, ये क्या बोल रही है, अभी इस उम्र में मुझे पुलिस और थाना दरोगा का सामना करना पड़ेगा। तेरे घर में आके मैंने कोई गलती कर दी क्या, अपनी बच्ची का हालचाल लेने चली आई थी जरा सा, ये नहीं सोचा था कि अब इस उम्र में मुझे पुलिस का सवाल जवाब देना पड़ेगा। हे भगवान, मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं आप शांत हो जाओ, मैं शांत हो जाओ आप। दीदी, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको दे सकूं।
मेरे पास जो भी पैसे हैं वो घर खर्च के लिए और जरूरत के हैं। मैं अभी आपको 1 रुपए भी नहीं दे सकती। चिंटू की भी तबीयत खराब है, माँ जी की भी तबीयत खराब है, उनकी भी दवाइयाँ चल रही हैं। अगले महीने उनका ऑपरेशन भी करवाना है। आप तो सब बातें जानती हैं ना। मैं कहाँ से इतने पैसे आपको दे सकती हूँ? प्लीज शांत हो जाइए दीदी, और धीरे धीरे करके मैं आपको 10-10 हजार करके दे दूंगी, पर अभी नहीं। अभी मेरे पास बहुत खर्चे हैं दीदी, इसलिए प्लीज शांत हो जाइए। प्लीज ये पुलिस दरोगा वाली बात मत करिए। घर में अगर पुलिस आएगी तो माँ जी किसी को क्या मुंह दिखाएंगी? हम सबकी कितनी बदनामी होगी दीदी। आप ही का तो घर परिवार है दीदी। इसी परिवार से तो आप खेल कूद कर बड़ी होकर दूसरे परिवार में गई हैं दीदी। ये परिवार भी तो आप ही का है। प्लीज इसकी बदनामी मत करवाइए। शांत हो जाइए दीदी, और प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। कहना बड़ा आसान है भाभी। पैसे मेरे छीन गए, मेरे पैसे लुट गए। शाम को मैं उन्हें कंगन नहीं दिखाऊंगी तो क्या होगा फिर? आप मुझसे चाहे जो ले लो भाभी, पर मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, वरना मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। हे भगवान, ये लड़की तो महान नौटंकीबाज है। ये तो मुझे चालाक लग ही रही थी, पर अब समझ में आ रहा है बहुत ही खतरनाक है ये। दीदी प्लीज ऐसा कुछ मत करिए, इससे घर परिवार की बदनामी होगी। आप समझते क्यों नहीं? क्या कोई और रास्ता नहीं है? आप मुझे बताइए, मैं कुछ और ऐसा कर सकती हूँ क्या जिससे ये सारी परेशानियाँ खत्म हो जाए? प्लीज दीदी पुलिस को मत बुलाइए दीदी। बस एक ही रास्ता है। अगर मैं उन्हें शाम को सोने के कंगन दिखा दूंगी तो फिर वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। आपकी शादी में भैया ने आपको, तब भैया के हालात अच्छे थे, उन्होंने आपको मोटे मोटे से 2 सोने के कंगन पहनवा कर दिए थे। मैंने देखा था, उन गहनों में रखे थे। वही 2 सोने के कंगन दे दो, मैं वही दिखा दूंगी अपने पति को, और वो कुछ नहीं बोलेंगे। उन्हें इतना डिजाइन याद नहीं रहता। मैं उन्हें बोल दूंगी कि मुझे यही मिले हैं। अब लाओ, दे दो आप। अरे बेटा, तो ये क्या बोल रही है? वो सारे गहने तो लड़की के खुद के गहने होते हैं ना, उसकी पूजा करवाई जाती है। वो इसके खुद के धन है, उसे मत ले, उसकी पूजा कराई गई है। पूजा में चढ़े हुए गहने हमेशा दुल्हन के होते हैं। कम से कम उन गहनों को तो बख्श दे तू। ठीक है, फिर चलती हूँ, मैं पुलिस को फोन कर ही देती हूँ। अरे नहीं दीदी, रुक जाइए आप। दीजिए दीदी, यही वो सोने के कंगन है जो शादी में मुझे आपके भैया और माँ जी ने दिए थे। लीजिए। ये कंगन उन कंगनों की बराबरी कभी नहीं कर सकते जो मुझे मेरे पति ने दिलाने थे। मेरे पैसे न गायब हुए होते तो आज वो कंगन मेरे पास होते, पर कोई बात नहीं, आपके इन्हीं घिसे पिटे कंगनों से काम चला लूंगी मैं। वाह, जो चीज शिद्दत से चाहो ना वो मिल ही जाती है। ये कंगन जब से माँ ने मुझे दिखाए थे ना कि भाभी के लिए जाने हैं शादी में, शादी के वाले दिन से मेरी नजर थी इन कंगनों पर, और आज मैंने इन्हें पा ही लिया। वाकई में जो चीज शिद्दत से चाहो वो मिल ही जाती है। बेटा, मेरी वजह से ही तुझ पर चोरी का इल्जाम लग गया। माफ कर दे मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। पर बेटा, एक बात जरूर कहूंगी, तेरी ये ननद है बहुत दुष्ट। इसने जानबूझकर ये सब हड़नंबर फैलाया है। तुझे एक बार अपनी सास को सारी बातें बतानी चाहिए थी, बजाय इसे गहने रुपए पैसे देने के। पहले तुझे अपनी सास से बातें करनी चाहिए इसके बारे में। माँ, वो माँ जी की ही बेटी है। माँ जी उनसे बहुत प्यार करती हैं। मैं उनके बारे में कुछ अगर बोलूंगी, माँ जी कभी मेरी बातों पर भरोसा नहीं करेंगी। वो हमेशा हर कदम पर अपनी बेटी का ही साथ देंगी, जैसे आज आप मेरा साथ दे रही हो। आपको पता है कि मैं सही हूँ, मैंने चोरी नहीं की है, ना ही तो मेरी माँ आपने चोरी की है। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी हमें ऐसा करना पड़ा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था माँ। मैं नहीं चाहती थी कि घर में कोई बवाल हो, और आप इतने समय बाद मेरे घर आई हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई बुराई हो मेरे घर में। माँ, आप प्लीज इन सब बातों को भूल जाओ। मैंने आपसे कहा ना, मुझे रुपए पैसे गहने कभी किसी चीज का कोई भी लालच नहीं है माँ। उन्हें ले जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे कोई फर्क न पड़ा हो बच्चा, पर मुझे बहुत फर्क पड़ा। मेरी बेटी के पूजा कराए हुए गहनों को लेकर चली गई वो लड़की, जरा सा उसे तरस न आया। अरे ऐसी ननद होंगी ना तो फिर कोई किसी ननद को, कोई भी भाभी कभी किसी खास मौके पर घर पर ही ना बुलाए। ऐसी लुटेरी ननद से तो भगवान बचाए। मेरी बच्ची, मैं पता नहीं कब तक इस बात के लिए दुखी रहूंगी। ना तो मैं तुझे, ना तेरी सास को, ना ही उस उल्टा ननद को तेरी कुछ कह सकती हूँ। पर मन ही मन आज मुझे जो दर्द हुआ है ना, मैं जिंदगी भर इसे याद रखूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। अरे माँ, आप मेरी बात सुनो। माँ, सब कुछ सही बना रहे, इसीलिए तो मैंने अपने कंगन भी दे दिए। तब पर भी माँ को इतना दुख हुआ, वो मेरे घर से चली गई। अब वो कभी यहाँ नहीं आएंगी। मुझे कितना अच्छा लगा था आज जिंदगी में, कितने समय बाद मुझे कितनी खुशी मिली थी। मेरी माँ मेरे साथ बैठी थी, और आज
कभी कभी बहुत अफसोस होता है, ना तो ढंग से कमा ही पा रहा हूँ, ना ही तो घर ही अच्छा चल रहा है। क्या करूँ, कोशिश बहुत करता हूँ पर कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो जान ही रही हो, अगले महीने माँ के हार्ट का भी ऑपरेशन करवाना है। कितना सारा खर्चा बैठ जाएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितनी भी बचत कर लूँ ना, बहुत मुसीबत पड़ जा रही है। मैं सब जानती हूँ, पर आप ये सब बातें ना माँ जी के आगे मत करिएगा। उन्हें बेहद अफसोस होगा और मैं नहीं चाहती कि उन्हें इस समय कोई भी दुख हो। मैं उन्हें बस चाहती हूँ कि वो खुश रहे। क्या हुआ बहू, किसे खुश करने की बातें हो रही हैं? आपको माँ जी, आपको खुश करने की बातें हो रही हैं। ये कह रहे थे कि आपको खुश रखूं मैं। आपको कोई टेंशन ना होने पाए। कह रहे हैं अगले महीने आपका ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगी। अरे बेटा, ये पागल है, मैं क्या ही कहूँ इससे। सारा खर्चा सब कुछ बटोर कर लगा रहा है मेरे इलाज में। अरे गिरती हुई इमारत पे कितने भी पैसे खर्च कर दो, वो ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है। हाँ माँ प्लीज, आज आपने ऐसा बोल दिया, फिर कभी ऐसा मत बोलना आप। हाँ, आप हमारी माँ हो, अभी आपको बहुत लंबे समय तक जीना है। हाँ, अपने पोते चिंटू की शादी देखनी है, उसके बच्चे देखने हैं, उसके बच्चों की भी शादी देखनी है और उनके भी बच्चे देखने हैं आपको। हाँ। पागल कहीं की। अच्छा बहू, मैं वो कह रही थी ना कि कल मैंने पूजा रखवाई है घर में। मोहल्ले की औरतों को बुलाऊंगी और अपनी बिटिया को बुलाऊंगी और सबको बुलाकर पूजा करवाऊंगी। तो बहू, उस पूजा में जरूरी है कि तू अपने सारे गहने पहनकर बैठना, ठीक है? सारे गहने निकाल लेना आज ही और सब पहनकर बैठना पूजा में, ठीक है? सारे गहने माँ जी, सारे गहने तो बहुत भारी होंगे, इतनी गर्मी हो रही है। माँ जी रहने देते हैं ना, आप ठीक हो जाइए अच्छे से, फिर पूजा होती रहेगी धीरे धीरे। अरे क्यों बहू, पूजा अब इस समय होनी चाहिए ना। मेरा जब मन कर दिया तो मैंने पूजा का न्योता पूरे मोहल्ले में बांट दिया और तू कह रही है फिर से हो जाएगी। नहीं नहीं, पूजा तो होकर रहेगी। तू गहने पहनकर बैठ जाना ना, थोड़ी देर की ही तो बात है। उतना गहने पहनने में ही तुझे क्या समस्या है? और इतने भारी तो हमने कोई गहने भी नहीं दे रखे हैं। 2 कंगन, 1 हार, बिंदिया और 2 बड़े बड़े झुमके और कमरबंद और पायल, बिछिया, यही सब कुछ तो दिया है। 1 सोने की अंगूठी। और क्या दे दिया है तुझे इतना भारी जो तुझसे पहनने नहीं चाह रहा है? कौन सा हमने तुझे रानी हार दे दिया है जो तेरे गले में अटका हुआ रहेगा? अरे थोड़े से ही तो गहने हैं, पहनकर बैठ जाना ना पूजा में, दिक्कत क्या है? माँ सही कह रही है, तुमने अभी अभी कहा ना माँ को खुश करना है, माँ की हर बात माननी है, तो मान क्यों नहीं रही हो? इतने में ही तुम्हें कौन सी गर्मी लग जाएगी? हाँ, गहने पहनकर बैठ जाओ, माँ कह रही है तो। अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं? एक एक करके मेरे झुमके, मेरे कंगन दीदी ले जा चुकी है। ले देकर मेरे पास बस बिंदिया और हार ही बचा हुआ है, वो भी वो पता नहीं कब लेकर चली जाएंगी। किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरह मुझे मजबूर करके उन्होंने मेरे 2-2 गहने ले लिए। अब मैं अगर इन्हें बताऊंगी तो अभी ये सब गुस्सा करेंगे, मैं क्या करूं? लेकिन अगर मैं कल पहनकर पूजा में नहीं बैठी तो माँ जी की कितनी बेइज्जती होगी। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, या तो ये पूजा रुकनी चाहिए। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर कल मैं गहने पहनकर नहीं बैठी, किसी ने कुछ कह दिया, माँ जी को दुख हुआ, उन्हें दुख में अगर बुरा लगा, उनके ऊपर, उनके स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर पड़ा तो मैं क्या करूंगी? हे भगवान, ये आपने मुझे कैसे धर्म संकट में डाल दिया? अब मैं क्या करूं? सुन बहू, ला वो गहने निकलवा ला। मैं अभी जा रही हूँ, उधर जाते समय सोनार के यहाँ दे दूंगी, पालिश हो जाए। कल तू पहनकर बैठेगी ना तो चमकती हुई दिखेगी, अच्छी लगेगी। जा सारे गहने लेकर आ। माँ जी, मैं सिर्फ आपको अपनी बिंदिया दे दूं और अपना हार दे देती हूँ और पायल दे देती हूँ और अंगूठी दे देती हूँ और कमरबंद दे देती हूँ। बस माँ जी इतनी ही पॉलिश करवा दीजिए, बाकी सारे पहनने की क्या जरूरत है? ऐसा है बहू, बहुत देर हो गई तुझे समझाते समझाते, अब नहीं समझाऊंगी मैं। मेरे तरफ से दिए हुए सारे गहने किए क्या तूने? हाँ, जरूर तूने कुछ इधर उधर किया है, तभी तो पहनने में आनाकानी कर रही है। लेकर आ सारे गहने, देखने हैं मुझे अभी के अभी, लेकर आ। क्या किया है तुमने गहनों का? बताती क्यों नहीं हो? अरे संधन जी, ये क्या बोलेगी? मैं बताती हूँ आपको। आपकी बेटी इसके सारे गहने लेकर जा चुकी। एक आध दुक्का ही जो होंगे इसके पास बचे होंगे, बाकी सब तो वो इसके पास से लेकर जा चुकी। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? मेरी बेटी और इसके गहने लेकर गई? पर क्यों? मैं आपको सब बताती हूँ। उस दिन ऐसा ऐसा हुआ मेरी आंखों के आगे, मैंने अपनी आंखों से देखा अपनी बेटी को अपने कंगन निकालकर उसे देते हुए। मेरा कलेजा चीरकर छलनी हो गया। संधन जी, मैं बता रही हूँ आपको। इतना सब कुछ हो गया, बहुत तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? हाँ माँ जी, मैं क्या कहती? बस बहुत हो गया, मुझे इन सब बातों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। बताओ तो, अपने घर की मालकिन मैं हूँ या तुम हो जो अपने मन से सारे काम कर रही थी? हाँ, अभी मैं जिंदा हूँ।
हाँ, मरी नहीं हो जो तुम अपने मन की मालकिन हो गई थी। अपने मन से अपने गहने उठा उठा कर दे रही थी। उन गहनों के लिए तुम्हें देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? मैंने उन गहनों की पूजा करवाकर तुम्हारे हाथों में सौंपा था। वो तुम्हारे धन थे, तुम्हारा था सब कुछ। तुमने अपना सब कुछ अपनी ननद को कैसे दिया? मैंने तुम्हें कहा था ये करने को। हाँ, किसकी इजाजत से किया तुमने ये? उन गहनों की पूजा करवाकर तुम्हारे हाथ में सौंपे थे मैंने, किसी और को नहीं दिए थे। क्यों दिए तुमने अपने गहने अपनी ननद को? हाँ, मेरी जरा सी भी इज्जत नहीं है तुम्हारी नजरों में। जो मैंने तुम्हें दिया वो तुमने किसी और को दे दिया। माँ जी माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। तुम बेटा विक्रम जाकर मेरी बेटी के मोहल्ले तक में ये खबर फैलवा कि मैं तुम दोनों की एनिवर्सरी मना रही हूँ और बहुत ही अच्छे से सत्यनारायण भगवान की पूजा करवा रही हूँ। सबको प्रसाद बंटवाऊंगी और पूरे मोहल्ले में ये खबर फैला करा। और बस अपनी बहन के घर ना जाना, ना ही उसे निमंत्रण देना। समझ रहा है ना मेरी बात? ठीक है माँ, जो आप कहो। बेवकूफ कहीं की, अपने सारे गहने उठाकर अपनी ननद को दे दिए। एक बार मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा तूने? उससे तो मैं तेरे गहने निकलवा ही लूंगी, पर आइंदा के बाद वो रहेंगे तो तेरे पास ही। अगर तूने मेरी इजाजत के बगैर किसी को देने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब छीन लूंगी, एक भी नहीं दूंगी तुझे। फिर त्योहारों में भी पहनने को ना तरस जाएगी तू, समझ लेना। सॉरी माँ जी, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। माँ, माँ, ये क्या है माँ? पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव भर में आपने सत्यनारायण भगवान की पूजा का निमंत्रण भेजा, सिर्फ मेरा घर छोड़कर। ऐसा कैसे कर सकती हैं आप माँ? मेरे ही आने से इस घर में, इस घर की रौनक बढ़ती है, मोहल्ले में लोगों के बीच आपकी इज्जत बनती है, और मुझे ही आपने छोड़कर बाकी सबकी जगह निमंत्रण दे दिया। सब जगह निमंत्रण भेजा आपने। आप मुझे भूल गई क्या माँ? हाँ, आप लोग ऐसा करेंगी मेरे साथ? नहीं बेटा, तू बहुत ही अमीर खानदान से है, तुझे अफोर्ड करना ना हम लोग के बस की बात नहीं है। हम लोग तुझे नहीं झेल सकते, हम लोग गरीब लोग। तू बहुत अमीर है ना, तेरा पति सरकारी नौकरी करता है। हम लोग कहाँ, हम लोग गरीब तुझसे रिश्तेदारी निभाने लायक थोड़े हैं। हम तुझसे कोई रिश्तेदारी नहीं निभा सकते बेटा। और वैसे भी तू जब भी इस घर में आती है, हर बार तुझे कोई ना कोई चिन्ह चाहिए होता है, कोई ना कोई सामान चाहिए होता है। मेरे घर में इतने रुपए पैसे नहीं है कि मैं तुझे इतना सब कुछ दे सकूं। अभी मेरे ऑपरेशन में भी मेरे बेटे को पैसे खर्च करने हैं, तो हमारे पास रुपए पैसे नहीं है। हम तुझे नहीं बुला सकते। ये क्या कह रही हैं आप माँ? मेरा इस घर पर अधिकार है, अगर थोड़े रुपए पैसे मांग लेती हूँ तो क्या बुरा कर देती हूँ मैं? आप उसके लिए ऐसा कह रही हैं मेरे साथ? हाँ, मेरी सास मुझे कितना ताने मार रही है, मेरी जेठानी मुझे कितना सुना रही है। कह रही है कि भले ही तुम सरकारी नौकरी वाली के पत्नी बन जाओ, पर तुम्हारे घर में ही तुम्हारी कोई औकात नहीं है। माँ, आप ऐसा करेंगी मेरे साथ? क्यों बेटा, तुम तो बहुत बड़ी आदमी हो ना, तो तुम्हारी इज्जत पे कैसे फर्क पड़ गया हमारे ना बुलाने से? हम तो गरीब लोग हैं, हमारे यहाँ आती हो तो तुम्हारे आने से हमारी इज्जत बनती है, तो फिर हमारे ना बुलाने से तुम्हारी इज्जत कैसे घट गई बेटा? तुम ये बात भूल गई कि इसी परिवार से पल बढ़कर तुम बड़ी हुई हो। हाँ, यही से तुम्हें रुपए पैसे चाहिए, यही से तुम सब कुछ छीनने पर जुट गई। इतना तुम बेगैरत हो गई कि अपनी ही भाभी से उसके गहने छीन डाले तुमने। हाँ माँ, मुझे माफ कर दो माँ, पर प्लीज आप लोग मुझे मत छोड़ो माँ। आप लोग मुझे छोड़ दोगे तो फिर मैं अकेले कैसे रहूंगी माँ? मेरे ससुराल में भी मेरी कोई इज्जत नहीं होगी माँ। जिन लड़कियों को मायका उन्हें छोड़ देता है, उनका ससुराल भी उन्हें नहीं बुलाता माँ। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो माँ। मुझसे गलती हो गई माँ, अब मैं समझ गई हूँ आप मुझसे क्यों नाराज हो। अगर तू चाहती है कि इस परिवार से तेरा रिश्ता नाता जुड़ा रहे, तो जितने भी रुपए पैसे गहने तू लेकर गई है ना यहाँ से, सब कुछ ले आकर वापस कर। अपनी भाभी का सब कुछ उसे लौटा दे, समझ रही है? वो स्त्री धन होता है, किसी का भी स्त्री धन छीनना सबसे बड़ा दुनिया में पाप है, अनर्थ है। समझ आई तुझे? सब समझ आ गया माँ, मैं आज ही लौटा दूंगी भाभी के गहने। मुझे लगता था माँ यहाँ से धन दौलत ले जाकर दिखाऊंगी तो ससुराल में मेरी नाक ऊंची होगी, पर माँ मैं ये भूल गई कि मेरा ये घर भी तो है। मैं इस घर से ही लूटकर कैसे दूसरे घर में अपना मान सम्मान बना सकती हूँ? माँ, आप लोग मुझे बुलाते रहिए, मुझे मत छोड़िए माँ, वरना मेरे ससुराल में भी मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी माँ। माँ, आप लोग मुझे बुलाते रहिए, मैं भैया का सब कुछ लौटा दूंगी। मैंने भाभी से जितने भी गहने लिए हैं ना, सब वापस कर दूंगी, रुपए पैसे सब लौटा दूंगी। बस आप लोग मुझे बुला लीजिए करिएगा माँ। मैं कभी भी किसी चीज की कोई भी डिमांड नहीं करूंगी माँ, जो भी आप दे देंगी ना मैं खुशी खुशी ले लूंगी। मैं कभी भी ज्यादा की चाहत नहीं करूंगी माँ। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। अब तुझे समझ में आ गया होगा कि मैं भी तेरी अम्मा हूँ। अगर तू डाल डाल चलेगी ना तो मैं पात पात चलूंगी, समझ लेना अच्छे से। चल अब जाकर अपनी भाभी के गहने लौटा और आकर सत्यनारायण भगवान की पूजा में बैठ।
तेरा परिवार तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, पर अगर तू इस परिवार को अपना समझेगी तो, अगर यहाँ पर धौस जमाने की, इस परिवार से लूटने की कोशिश करेगी तो हम भी तुझे छोड़ देंगे। फिर तो समझ लेना, तेरे ससुराल में भी तेरा कोई सम्मान नहीं होगा, क्योंकि जिन लड़कियों को उनका मायका नहीं पूछता ना, ससुराल में भी उनका कोई सम्मान नहीं होता। जी माँ। हेलो दोस्तों, आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को जिन भी हमारे दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।